हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। जैसा कि हम कंटिन्यू SSC GD भर्ती 2025 के लिए GS प्रैक्टिस सेट का रिवीजन कर रहे हैं, उसी क्रम में आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 32 है। स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 32 का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो नासिक अभिलेख गौतमी पुत्र के समय का है, बिल्कुल सही है। हाथी कुंपा हलवेक यह खारवेल के समय का है। भितरी यह पुलकेशन द्वितीय के समय का नहीं है। भितरी जो अभिलेख है वह स्कंद गुप्त के समय का है, यह गुप्त वंश का शासक था। और पुलकेशन द्वितीय के समय का अभिलेख कौन सा है? ये होल अभिलेख है। गिरनार अभिलेख रुद्रदामन प्रथम के समय का है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिरागे दिल्ली कहा जाता है? तो चिरागे दिल्ली किसे कहा जाता है? नासिरुद्दीन को चिरागे दिल्ली कहा जाता है। चिरागे दिल्ली किसे कहा जाता है? नासिरुद्दीन को कहा जाता है। फरीद उद्दीन गज ए सकर इसे कहा जाता है, गज ए सकर फरीदुद्दीन को। महबूब ए इलाई कहा जाता है निजामुद्दीन औलिया को। दौहिद ए इलाई नासिरुद्दीन की एक इम्पोर्टेंट रचना है, इसको आपको याद रखना है। 1192 में मोहम्मद गौरी के साथ भारत आता है मोइनुद्दीन। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे चित्तरंजन दास, CR दास। गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें, जिनका शॉर्ट फॉर्म GK गोखले है, तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? आपके गोपाल कृष्ण गोखले थे। भारत सेवक संघ की स्थापना 1905 में कौन करता है? गोपाल कृष्ण गोखले ही करते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 1923 में कौन करता है? चित्तरंजन दास ही करते हैं। देशबंधु कैसे कहा जाता है? तो चित्तरंजन दास को देशबंधु उपनाम से जाना जाता है। गीता रहस्य पुस्तक की रचना किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य पुस्तक की रचना करते हैं। मांडेल जेल में यह रचना की जाती है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जेल में कौन सी रचना की थी? तो गीता रहस्य की थी। गीता पर टीका लिखा था इन्होंने। ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था? तो ऑपरेशन रूबिकॉन जेल में गांधी जी के आमरण अनशन को कहा गया ऑपरेशन रूबिकॉन। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के समय। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ घास के मैदान दिए हुए हैं, एक तरफ देश है। तो पंपास कहाँ पर घास के मैदानों को कहा जाता है? अर्जेंटीना में क्या कहा जाता है? पंपास कहा जाता है। अर्जेंटीना में पंपास। पुस्तेज घास के मैदान हंगरी में पुस्तेज कहा जाता है। बेल्ट कहा जाता है दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका से एक क्वेश्चन याद आ जाता है। आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन है। संविधान संशोधन यह प्रक्रिया भारतीय संविधान में साउथ अफ्रीका के संविधान से ली गई है। डाउन्स कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया में। तो पंपास कहाँ कहा जाता है? अर्जेंटीना। पंपास अर्जेंटीना के घास के मैदान, पुस्तेज हंगरी के, बेल्ट दक्षिण अफ्रीका के, और डाउन्स हैं आपके ऑस्ट्रेलिया के। वर्ष 2011 की जनगणना में निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या में कमी आई? तो नागालैंड में आपकी कमी आई थी वर्ष 2011 की जनगणना में। सबसे कम जनसंख्या 2011 के अनुसार किस राज्य की है? तो वो आपकी सिक्किम की है। सबसे कम जनसंख्या 2011 के अनुसार किसकी है? सिक्किम की है। सर्वाधिक घनत्व, अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? बिहार का है, 1106 किलोमीटर स्क्वायर। पूरे भारत का यदि पूछे पूरे भारत का घनत्व कितना है? तो 382 किलोमीटर स्क्वायर है, पूरे इंडिया का घनत्व है। इसके बाद बात करें हम, सबसे जनसंख्या कमी नागालैंड में आई थी -0.6% की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है। तो न्यूनतम संख्या हो सकती है 60 और अधिकतम संख्या हो सकती है 500। यह आर्टिकल 170 निर्धारित करता है राज्य की विधानसभा में सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या को। आर्टिकल 168 168 को यदि हम याद करेंगे तो विधानमंडल का प्रावधान
आर्टिकल 168 में है। विधानमंडल, राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा जब ये तीनों मिल जाते हैं तो विधानमंडल बनता है। प्रशासनिक सुधार आयोग 1967 जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी के अध्यक्ष कौन थे? तो मोरारजी देसाई यह इसके अध्यक्ष थे प्रशासनिक सुधार आयोग के। अगला क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। विश्व बीमा जागरूकता दिवस यह मनाया जाता है आपका 28 जून को, विश्व बीमा जागरूकता दिवस। विश्व वर्षा दिवस मनाया जाता है 22 जून को, विश्व वर्षा दिवस। विश्व पवन दिवस मनाया जाता है 15 जून को। जून के और महत्वपूर्ण यदि दिवसों की हम बात करें तो 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस, 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस। यहीं पर हम राष्ट्रीय दुग्ध दिवस की बात करें तो 26 नवंबर को ही संविधान दिवस और इसी दिन राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस आपका मनाया जाता है 23 जून को। तो 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस की यदि हम बात करें तो 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस और इसी दिन संविधान दिवस भी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो क्वेश्चन में पूछा है भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस को कब मनाया जाता है? 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। विश्व बीमा जागरूकता दिवस 28 जून को मनाया जाता है। विश्व वर्षा दिवस मनाया जाता है 22 जून। विश्व पवन दिवस मनाया जाता है 15 जून। इसके बाद अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें, निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? तो कछवाहा परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो विट्ठल भाई पटेल यह अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता? तो सशस्त्र विद्रोह के द्वारा आपातकाल लग सकता है, युद्ध के द्वारा, बाह्य आक्रमण के द्वारा, लेकिन आंतरिक अशांति के द्वारा आपातकाल नहीं लग सकता है। पहले लग सकता था लेकिन संविधान संशोधन होता है 44वां संविधान संशोधन, यह होता है 1978 में 44वां संविधान संशोधन होता है। इसके द्वारा शब्द हटा दिया गया आपका कौन सा? आंतरिक अशांति को हटा दिया गया। आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को जोड़ा गया। आर्टिकल जो आपातकाल हुआ है राष्ट्रपति लगाता है और 3 प्रकार के आर्टिकल होते हैं, एक 352, एक 356 और 360 इन आर्टिकल में प्रावधान है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल होता है, राष्ट्रपति शासन आपका 356 में होता है, 360 में वित्तीय आपातकाल होता है। अगला क्वेश्चन, सेबी अधिनियम पारित हुआ था? तो सेबी अधिनियम 1992 में आपका पारित होता है। सेबी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया स्थापना इसकी 12 अप्रैल 1988 को होती है। अधिनियम 1992 का है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की पांडुलेखन समिति का अध्यक्ष था? तो पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष थे आपके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। यह आपके ड्राफ्टिंग समिति है, मसौदा समिति है, प्रारूप समिति है, इसके अध्यक्ष थे। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को होता है। अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर। 1+6 आपको याद रखना है, एक अध्यक्ष और 6 इसमें सदस्य थे, टोटल 7 लोग अध्यक्ष को भी मिलाकर। इसके बाद इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित कब हुई थी? तो 1905 इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित होती है। श्याम जी कृष्ण वर्मा इसकी स्थापना करते हैं लंदन में। इसके बाद बात करने वाले हैं 16 नंबर क्वेश्चन की। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है? तो लोथल में मिला है हाथी दांत का पैमाना। 1954 में एस.आर. राव द्वारा लोथल की खोज की जाती है। लोथल यहाँ पर आपका एकमात्र डॉकयार्ड मिला था। लोथल भारत के गुजरात में स्थित है। धौलावीरा 40वीं यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल होता है धौलावीरा। इसके बाद यह एकमात्र नगर है धौलावीरा जो कि 3 भागों में विभाजित था सिंधु घाटी सभ्यता का।
1967 में जेपी जोशी इसकी खोज करते हैं। 1951-1952 में आपका अमलानंद घोष कालीबंगा इसकी खोज करते हैं। केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन किया गया था। तो 1957 में केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन किया गया था। इसके बाद बात करने वाले 80 नंबर क्वेश्चन की। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी है, तो वो है भारत के राष्ट्रपति की। भारत के राष्ट्रपति की अंतिम जिम्मेदारी है नियंत्रक एवं महालेखा जो परीक्षक है टीका टिप्पणी करने की। 148 से 151 तक भाग 5 में वर्णित है। नियुक्ति इसकी आर्टिकल 148 के तहत राष्ट्रपति जी करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो कुमार गुप्त के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी नालंदा विश्वविद्यालय की। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने कुल कितनी सीटें जीती, तो टोटल 240 सीटें जीती। कांग्रेस की 99 सीटें आती हैं, सपा की 37 आती हैं, तृणमूल कांग्रेस की 29 आती हैं और बीजेपी प्लस एनडीए का जो गठबंधन है उसमें आपकी टोटल 292 सीट हो जाती हैं। अकेले बीजेपी की 240। एग्जाम ओरिएंट करंट अफेयर्स की दिन बात करें तो भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव की पहली शुरुआत किस नदी में हुई, तो सरयू नदी में हुई पहली सौर संचालित ऊर्जा नाव की शुरुआत। भारत का यूपीआई स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश तो फ्रांस है। स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड 1000 दिन का ओलेग कोनालेंको रूस के हैं इन्होंने बनाया है। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन संबलपुर उड़ीसा। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत बेंगलुरु। दुनिया के पहले एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल का नाम क्या है, तो भीष्म अस्पताल है। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट अनामिका राजीव, तो भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट अनामिका राजीव। दुनिया के पहले एयर लिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल का नाम भीष्म है। पहली ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत, ड्राइवर जिसमें नहीं रहेगा, बेंगलुरु। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन संबलपुर उड़ीसा। स्पेस में सर्वाधिक समय 1000 दिन बिताने वाले का रिकॉर्ड ओलेग कोनालेंको रूस। भारत का यूपीआई स्वीकार करने वाला यूरोपीय देश फ्रांस है। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव की शुरुआत किस नदी में की गई, तो सरयू नदी में। आज की उतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट रूम, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके हो जाइए।